यस। हाँ जी मैम गुड बेटा। आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून बेटा। बेटा जैसे आपको पता है कि हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, फर्स्ट एड एक्सरसाइज मैंने आपको सारी वीडियो में करवा दी थी। बेटा फर्स्ट बी एक्सरसाइज है, वो सब जो मैट्रिकल वर्क है वो मैं आपको किसी दिन करवा के उसकी एक वीडियो भेजूंगी। हमने इसके बाद फर्स्ट सी एक्सरसाइज स्टार्ट की है। फर्स्ट सी एक्सरसाइज का मैंने आपको जो पहला वीडियो भेजा था वो था कि आपको एक्सप्रेस करना था डेसिमल फॉर्म को इन पी ओवर क्यू फॉर्म। ठीक है जी। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आपको वीडियो भेजा था, उसका क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बोला था कि आप कर लेना। ठीक है जी। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 से इसको स्टार्ट करना है आज। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे पास ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। आप सभी के पास बुक्स हैं बेटा, उसमें आपको इसका आंसर भी दिया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ध्यान से सुनना बेटा इसको। ये देखो हमारे पास है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। स्क्रीन पे देखो आपके पास आ रहा है सारा कुछ ना, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। बेटा जो भी यस नंबर मैम। हमारे पास डेसिमल्स की फॉर्म में होते हैं वो या तो रेशनल नंबर होंगे या इरेशनल नंबर होंगे। जैसे आपने बेसिक्स में करा हुआ है कि नेचुरल नंबर्स क्या है या इंटीजर्स क्या है, उसी तरह रेशनल नंबर्स आपको पता है कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं, ये आप सभी को पता होगा। बट इसके बारे में जो फुल स्टडी है वो आपने नहीं की है कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में कौन कौन से नंबर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग ये होते हैं और रेशनल भी होते हैं। इसमें मैं आपको यहाँ पे सारा कुछ बता रही हूँ। फर्स्टली वी विल राइट रेशनल नंबर्स। It can be written in P over Q form, where Q is not equals to 0. यहाँ पे Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q इसलिए 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि किसी भी नंबर के ओवर में अगर आपने 0 लिख दिया तो वो आपके पास अनडिफाइंड बन जाता है, उसको हम डिफाइन कर ही नहीं सकते। सो इसलिए मुझे यहाँ पे ये लिखना पड़ा कि Q is not equals to 0। बेटा आपके पास एग्जाम्पल है जैसे 3/4। आपने बोला कि मैम ये तो हमारे पास रेशनल नंबर है क्योंकि इसको हमने P ओवर Q की फॉर्म में लिखा है। ठीक है बेटा, दिस इज रेशनल नंबर। 1/3 है मैम, ये भी हमने P ओवर Q की फॉर्म में लिखा है तो मैम ये भी रेशनल नंबर है। यहाँ तक सभी को पता है, बट जो इसके नेक्स्ट है वो क्या है बेटा। जब हम 3 को 4 से डिवाइड करके इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखना चाहेंगे जैसे 0.75, जब हमने इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखा तो इसका यहाँ तक ये खत्म हो जाएगा, मतलब इसकी फर्दर हम डिवीजन कर ही नहीं सकते। जिस नंबर को हमने यहीं पे खत्म कर दिया, फर्दर डिवीजन हो ही नहीं सकती, वो खत्म हो गया वहां पे, उसको बोलेंगे टर्मिनेट, मतलब यहाँ तक ये खत्म हो चुका है, इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। 1/3 है। अब आप 1/3 को अगर डिवाइड करके देखोगे, आप चाहे 2 पेजेस पे इसका डिवीजन करो या 3 पे करो या 4 पे करो, ये हमेशा आपके पास 0.33333 ऐसे देता जाएगा। तो इसको 3333 लिखने की बजाय मैं इसको अगर 0.3 बार लिख दूं देन इट विल बी ओके। सभी को समझ आया यहाँ तक, बोलो। मैम यस। ओके मैम यस। ओके, गुड गुड बेटा। अब इसको बेटा क्या है, ये तो रिपीट हो रहा है ना, 33333 रिपीट हो रहा है, तो इसको मैंने लिख दिया रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि ये खत्म ही नहीं हो रहा कहीं भी जाके, क्योंकि 0.33333 आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है, तो ये हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है जी। तो रेशनल नंबर हमारे पास 2 तरह के होते हैं फर्दर, एक जो टर्मिनेट हो जाता है, एक जो नॉन टर्मिनेट होता है और रिपीट भी करता है। ठीक है, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज ईदर टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेट होगी, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है जी। अब क्लियर हो गया सभी बच्चों को कि रेशनल नंबर भी फर्दर 2 टाइप में कैटेगराइज होते हैं, एक जिसको टर्मिनेट कर सकते हैं, दूसरा जिसको टर्मिनेट नहीं कर सकते और वो रिपीट भी होता है। क्लियर है बेटा सभी को यहाँ तक?
मैम मैम यस। ओके गुड। नेक्स्ट है बेटा इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं जिसको हम कभी भी P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते? कैसे? मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं बेटा। आप सभी को ये तो पता है कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है बेटा। अब 2 का रूट कंसीडर किया, उसकी वैल्यू 1.4, 142 एंड सो ऑन आती जाएगी बेटा, और रिपीट भी नहीं होगी। ये देखो यहाँ पे पहले 41 आया, फिर 42 आया, फिर कुछ और आ जाएगा, रिपीट नहीं होगी और ना ही कभी खत्म होगी। तो ये कौन सा हो गया? इररेशनल। मतलब इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। पहले में क्या था? रैशनल में रिपीट होते थे, इसमें रिपीट नहीं होंगे। नेक्स्ट है √3 की वैल्यू आप फाइंड करके कभी भी देखना, 1.732 एंड सो ऑन आती जाएगी, मतलब खत्म नहीं होगी और ना ही रिपीट होगी, ठीक है। उसी तरह √5, √7, ये सारे प्राइम नंबर्स है ना। प्राइम नंबर्स का अगर रूट लेंगे तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर बन जाएगा। उसी तरह √11, ये भी प्राइम नंबर था, उसका रूट लिया तो वो भी रेशनल बन गया। नेक्स्ट है पाई। पाई की वैल्यू बेटा आपको पता है, जब आपने क्वेश्चंस किए हैं आपको 22/7 दी होती है कई क्वेश्चंस में आपको इसकी वैल्यू 3.14 दी होती है। बट बेटा पाई की एक्चुअल वैल्यू 3.14 या 22/7 कभी नहीं होती। इसकी वैल्यू 3.14159 एंड सो ऑन होती है। ये कभी भी खत्म नहीं होती और ना ही ये रिपीट होती है। तो जो पाई भी है वो हमारे पास इररेशनल नंबर में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है ई। अब आप बोलोगे कि मैम ई क्या है? बेटा ई होता है एल्यूर कांस्टेंट। इसके बारे में अभी आपको इतना नहीं पता होगा, जब आप फर्दर हायर क्लासेस में होंगे, आप साइंस के सब्जेक्ट में आपके पास ये आएगा कि ई क्या होता है, एल्यूर कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 2.7182818284 एंड सो ऑन। ये भी बेटा कभी खत्म नहीं होती। सेकेंडली ये भी कभी खत्म नहीं होती, और सेकेंडली इसमें हमारे पास कोई भी रेपिटेशन नहीं होती। तो ये भी हमारे पास कौन से नंबर हो गए? इररेशनल। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नीदर टर्मिनेटिंग, ना तो खत्म होती है, नॉट रिपीटिंग, ना ही रिपीट होती है। क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को? यस, प्लीज रिस्पॉन्ड मी। मैम यस। ओके गुड। तो बेटा ये आपके पास था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। नेक्स्ट है ये आपको ना, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, इसी में से आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5 एंड 5th क्वेश्चन इज identify following as rational or irrational, give decimal representation। पहले तो मुझे जो नीचे नंबर्स दिए हैं मुझे ये बताना है कि ये रैशनल है या इररेशनल है। अगर तो वो रैशनल नंबर है तो मुझे उसका डेसिमल एक्सप्रेशन भी फाइंड करना है। अगर वो इररेशनल है तो उसका डेसिमल फाइंड नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5th इज अबाउट ऑल दिस। फर्स्ट पार्ट देखो बेटा इसका, 27/40। बेटा ये P ओवर Q की फॉर्म में है या नहीं है? Who will answer? Yes, पुष्पा। मैम है। हाँ बेटा, सो मैम है। फॉर्म P ओवर Q। अब अर्शदीप कौर, यस बेटा, P ओवर Q की फॉर्म में अगर है तो ये रैशनल हुआ या इररेशनल हुआ? यस अर्शदीप, यू हैव टू आंसर। अर्शदीप कौर बेटा आंसर करो मुझे कि ये P ओवर Q की फॉर्म में हुआ या नहीं हुआ बेटा? मैम है, ये PQ की फॉर्म में है। तो ये रैशनल है या इररेशनल हुआ? मैम हाँ बोलो। रैशनल ही होगा। हाँ ये रैशनल होगा क्योंकि ये P ओवर Q की फॉर्म में है। अब मुझे ये तो पता चल गया कि ये रैशनल है, पर उन्होंने ये भी तो बोला कि अगर वो रैशनल है तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फाइंड करना है। तो इसको डेसिमल की फॉर्म में हम कैसे फाइंड करेंगे बेटा? देखो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। देखो
27 ओवर 40, 27 को मैंने एज इट इज लिखा, जो बेटा 40 है 40 के फैक्टर्स बना लिए, क्या बने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, ये इसके फैक्टर्स बन गए। बेटा 27 एज इट इज है, 2 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो मैंने लिख दिया 2 रेज टू पावर 3। 5 कितने टाइम है 1 टाइम, 5 रेज टू पावर 1। एक चीज का ध्यान रखना बेटा, यहाँ ऊपर न्यूमिनेटर है नीचे डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n, वेयर m इक्वल्स टू 3 n इक्वल्स टू 1। मतलब क्या है, जैसे आप छोटी क्लासेस में अगर मैंने बोला कि बेटा इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करो, तो आपने 27 को 40 से डिवाइड करना शुरू कर देना, जो आप पहले करते थे। बट इसमें हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कैसे इसका डेसिमल में फाइंड करेंगे, इसमें मुझे अगर तो मेरे पास ओवर में जो है डिनोमिनेटर में सारा का सारा 2 या 5 के फैक्टर्स की फॉर्म में आ रहा है, तो मैंने पहले इसको 2 रेज टू पावर जितने इसके फैक्टर्स हैं 5 के जितने फैक्टर्स है उस पावर में लिख दिया। मैंने लिखा कि डिनोमिनेटर यहाँ किसकी फॉर्म में है 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n, वेयर m कितना है 3 है, n कितना है 1 है। अब मुझे क्या है बेटा, यहाँ पे 2 की पावर बड़ी है या 5 की पावर बड़ी है, देखो कौन सी पावर बड़ी है, मैम 2 की। बोलो। 2 की। मैम 2 की पावर बड़ी है। की पावर बड़ी है, 2 की पावर 5 की पावर से कितनी बड़ी है, 2 बड़ी है ना, उसमें 3 है उसमें 1 है, तो 5 की जितनी पावर 2 की पावर से कम है, मुझे 5 की उतनी पावर लेके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो 5 की पावर 1 थी, 5 की पावर 2 की पावर से कितनी कम थी 2, इसलिए मैंने 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 की पावर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया। अब देखो ऊपर वाला क्या बना 27 इंटू 25, 27 इंटू 25, नीचे क्या बना 2 की पावर 3 होगी, 5 की पावर भी आपके पास 3 होगी, ठीक है जी। अब देखो बेसिस सेम है बेटा, यहाँ पे सॉरी पावर बेटा म्यूट करो, आपकी आवाज बहुत ज्यादा आ रही है बेटा। यस हाँ जी बेटा, इसमें क्या है 2 की पावर 3 हो गई, 5 की पावर भी 3 हो गई, तो इसको मैं कंबाइन करके 10 की पावर 3 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि ऊपर पावर तो सेम है तो नीचे वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 10 की पावर 3। 27 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे आया 675 बेटा, 675 ओवर यहाँ पे कितनी जीरोस आएंगे 10 रेज टू पावर 3 मतलब 3 जीरोस, ठीक है 0.675, तो इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी 0.675। क्लियर है बेटा, दिस इज द इजी मेथड। बेटा ये जो मेथड मैंने आपको बताया है ये इजी मेथड है, ये मेथड आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपको ओवर में 2 और 5 के फैक्टर्स बने, सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर्स ही होने चाहिए, इसके अलावा कोई और नंबर कभी नहीं होना चाहिए। तो इसको मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो आप पहले मेथड करते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड, उससे मुझे इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने जस्ट इस मेथड को यूज करके इसको डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। क्लियर है बेटा? मैम वो मेथड सही है या वो गलत है जी? बेटा वो मेथड भी सही है, आप उस मेथड से भी कर सकते हो, पर वो मेथड थोड़ा सा ज्यादा लेंथी होता है और आपको पता भी है कैसे करना है। ये मेथड आपके लिए न्यू था इसलिए मैंने आपको ये वाला मेथड करवा दिया, ठीक है बेटा? ठीक है मैम। रमन मैम प्लीज। नेक्स्ट है बेटा सेकंड पार्ट 3 ओवर 11। अब आप देखो, अब आपने मेरे से पूछा था कि मैम वो वाला मेथड नहीं करना, हमें यही मेथड करना पड़ा, क्यों? क्योंकि इसमें 11 के फैक्टर्स अगर वैसे तो बनेंगे ही नहीं, 11 तो 11 ही रहेगा और 11 को हम 2 या 5 की फॉर्म में फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसलिए मुझे इसमें ये पुराने वाला मेथड लॉन्ग डिवीजन वाला यूज करना पड़ेगा, ठीक है जी। यहाँ पे 3 ओवर 11 है बेटा, दिस इज इन द P ओवर Q फॉर्म, बोलो
Who will answer? Arshdeep? Yes, पुष्पिंदर? मैम बताएं? हाँ हाँ बेटा, अपने आप को अनम्यूट करो. मैम यस मैम, ये रैशनल है. Very good. It is rational number because it is of the form P over Q. Very good. बेटा अभी 3 over 11 इसको मैंने डिवाइड करना है. कैसे डिवाइड करेंगे? देखो 3 है 11 है. अगर 3 को 11 से मैंने डिवाइड करने की कोशिश की, बेटा क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि 3 11 से छोटा है. इसलिए मैंने यहाँ पे एक 0 लगाई है, यहाँ पे. उसके बाद मैंने यहाँ पे एक 0 लगा दी, डेसिमल आएगा, 0 के बाद डेसिमल आएगा. यहाँ पे 0 लगाई. अब देखो 11 2s are 22. यहाँ पे इसको माइनस किया, 8 आया, फिर 0 लगी. 11 7s are 77, 3 आया, फिर 0 लगी. 11 2s are 22, 8 आया, फिर 0 लगी. 11 7s are 77. एट द एंड आपके पास क्या आया? फिर से 3 आया. बेटा ये पैटर्न रिपीट होता जा रहा है. कैसे? 2 7 2 7 2 7 2 7 एंड सो ऑन. ऐसे रिपीट होता जाएगा. तो अगर ये रिपीट हो रहा है तो इसमें मैं इसमें बार लिख सकती हूँ. बोलो, बार लिख सकते हैं ना बेटा? मैम यस. हाँ, तो इसको हमने बार की फॉर्म में लिख दिया, 0.27 बार. ठीक है जी. सो दिस इज इट्स डेसिमल एक्स रिप्रेजेंटेशन. हमें ये भी बताना था कि ये रेशनल नंबर है, वो बता दिया. अब मुझे ये इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देनी थी, हमने वो भी दे दी. सो इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज 0.27 बार. क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ तक क्लियर है सभी को? मैम यस. वेरी गुड. मैम यस. ओके, सो बेटा नेक्स्ट इज इट्स थर्ड पार्ट. बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसलिए मैंने इसके तकरीबन सारे के सारे पार्ट सॉल्व कर दिए हैं. तो मैंने ये सारे के सारे पार्ट्स आपके साथ आज डिस्कस कर लेने हैं. नेक्स्ट देखो बेटा, रूट 1.44. बेटा 1.44 है. अगर यहाँ से मैं इसके डेसिमल को हटाऊंगी यहाँ से, तो कितनी जीरोस आएंगी ओवर में? 2. 144 ओवर 100. बेटा 144 है, इसको आप 12 इंटू 12 लिख सकते हो. उसी तरह आपके पास 100 है, इसको 10 इंटू 10 लिख सकते हैं. बोलो, लिख सकते हैं? मैम यस. हाँ, अब इसका मैंने स्क्वायर रूट फाइंड करना है. स्क्वायर रूट, ठीक है जी. 12 इंटू 12. रूट जब है अंदर सेम हमारे पास 2 डिजिट हो तो रूट उसका कैंसिल हो जाएगा और वह डिजिट बाहर निकल के सिर्फ एक बार ही आएगा. जैसे 12 यहाँ पे 2 बार है, तो ये इसका रूट में से जब ये निकलेगा ये 12 बन जाएगा. 10 यहाँ पे 2 बार है, ये रूट में से निकलेगा तो 10 बन जाएगा. तो 12 ओवर 10 कितना हुआ? 1.2. सो इट इज रेशनल. क्यों रेशनल है? इट कैन बी रिटन इन पी ओवर क्यू फॉर्म. इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा, इसलिए ये रेशनल है. और इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कितनी आ गई? 1.2. क्लियर एवरीबॉडी? बोलो. मैम यस. ओके, नेक्स्ट Yes, ma'am. रूट 7. अब ये मुझे कौन बताएगा कि ये इरेशनल कैसे हुआ? बोलो, हु विल टेल मी? मैम क्योंकि मैम ये मैम प्राइम नंबर भी है, और ये अगर हम इसको सॉल्व करेंगे आप इसको पुष्पिंदर कैसे आंसर करोगे? क्योंकि मैम ये प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है, इसलिए ये इरेशनल है. ठीक है बेटा? ओके मैम. वेरी गुड. सो नेक्स्ट इज माइनस रूट 81. बेटा 81 को 9 इंटू 9 लिख सकते हैं, ये सभी को पता है. जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है कि बेटा जब रूट के अंदर 2 डिजिट सेम से आए, जैसे 9 इंटू 9, तो वो बाहर आके सिर्फ 1 ही हम उसको लिखेंगे. तो ये इसका रूट क्या हो जाएगा? 9 ओवर 1. तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर है. क्यों रेशनल है? इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. और ये रेशनल नंबर जो है इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते. सिंपली ये -9 ही आएगा इसका आंसर. दूसरी चीज, ये कौन सा रेशनल नंबर हो गया? नेगेटिव रेशनल नंबर. क्लियर है सभी बच्चों को? यस, गुड तेज. क्लियर बेटा? यस मैम.
Okay, very good. Next is its sixth part beta. Sixth part is root of 0.04. बेटा ये जो मैंने आपको ऊपर करवाया ना 1.44 वाला, ये वैसा ही है. आपने इसको क्या लिखा 4/100. 4 को आप क्या लिख सकते हो बोलो, कौन से दो सेम नंबर में इसको लिख सकते हो 4 को? मल्टीप्लाई 2 मैम. वेरी गुड. मैम 2 multiply मल्टीप्लाई 2. 2. वेरी गुड. तो 2 मल्टीप्लाई 2 ओवर 10 मल्टीप्लाई 10. रूट में से बाहर निकल के आएगा 2/10. 2/10 मतलब 0.2. 0.2. क्लियर बेटा? वेरी गुड. मैम ये You all are responding so good बेटा. नेक्स्ट इज पाई. पाई की वैल्यू बेटा, पाई मैंने आपको बताया था, इसके बारे में आप मुझे अब बताओगे कि पाई क्या है? मैम इरेशनल है. इरेशनल क्यों है? Why pi is क्योंकि irrational? मैम इसकी वैल्यू मैम खत्म नहीं होती मैम, ये नॉन रिपीटिंग है और ये चलता ही जाता है. वेरी गुड. आप इसका आंसर मुझे कैसे करोगे कि मैम ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, इसकी वजह से ये इरेशनल है. ठीक है बेटा, क्लियर है? ओके. नेक्स्ट इज बेटा 22/7. 22/7 है बेटा, ये p ओवर q की फॉर्म में है या नहीं है? मैम है. तो ये मैम है. इट इज रेशनल नंबर. ये आपके पास रेशनल नंबर है क्योंकि ये p ओवर q की फॉर्म में है. ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस मैम यस. गुड. तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. अभी ये क्वेश्चन का मतलब क्या है कि इसको अभी डिवाइड नहीं करना. जैसे एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि मैम जो हम पहले लॉन्ग डिवीजन करते थे कि क्या वो गलत है? अगर इस क्वेश्चन में आप वो करोगे तो गलत है. क्यों? क्योंकि उन्होंने इसमें ये बोला है कि इसमें डिवीजन नहीं करनी, पर आपने ये बताना है कि ये जो रैशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है. बेटा टर्मिनेटिंग किस केस में होगा? मैंने आपको जो पीछे क्वेश्चन करवाया है जिसके ओवर में, आपको याद है ना पीछे हमने जो क्वेश्चन किया था, मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा से. ये देखो, ये क्वेश्चन किया था. इस क्वेश्चन में क्या था? अगर नीचे 2 और 5 के फैक्टर्स बनते हैं तो वो टर्मिनेटिंग है. यहाँ पे खत्म हो गया ना. अगर नीचे 2 और 5 के फैक्टर्स नहीं बनते तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो चलता जाएगा चलता जाएगा. सो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो इसी के बेस्ड पे है. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है. आपको दिया 11/80. मैंने 80 के फैक्टर्स बना लिए, 2 एंड 5 की फॉर्म में आए सारे के सारे फैक्टर्स. 11/2 की पावर कितनी है? 4. 5 की पावर कितनी है? 1. मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखनी है बेटा, ये लाइन आप सभी को लिखनी पड़ेगी. हियर द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to power m into 5 raised to power n, where m is equals to 4, n equals to 1, so it is terminating decimal number. ठीक है, क्लियर है सभी? मैम ओके. क्लियर है बेटा? मैम यस. ओके गुड. यही मुझे बताना था इस क्वेश्चन में. विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. मुझे इसमें यही बताना था कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है. अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है. बेटा नेक्स्ट है, देखो 48/455. 48/455 की फैक्टराइजेशन मैंने की है बेटा. यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये 5 पे गया. 5 9s are 45, 5 1s are 5. 7 पे इसका जाएगा. 13 into 7 91. 13 into 1 is 13. तो इसके फैक्टर्स क्या बने? 5 7 and 13. ये 3 इसके फैक्टर्स बने. बेटा 3 फैक्टर्स तो इसके बन गए, ठीक है, पर क्या हुआ इसमें? आप ये चीज देखो, ओवर में 5 चाहिए और 2 चाहिए.
सिर्फ 2 और 5 ही चाहिए, बट इसके ओवर में 13 भी है, 7 भी है, और ये 13 और 17 किसी तरह से रिमूव हो ही नहीं सकते क्योंकि ऊपर 48 है। तो 13 को अगर मैं 48 के साथ कट करना चाहूँ नहीं होगा, 7 को 48 के साथ कट करना चाहूँ नहीं होगा, कुछ भी करके मेरे पास ओवर में 5 और 2 के अलावा 13 एंड 7 है, पर मुझे ओवर में तो सिर्फ 5 या 2 ही चाहिए होता है। तो हमें इसको क्या लिखना पड़ेगा, it is not of the form 2 raised to power m into 5 raised to power n, so it is not, क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्लियर बेटा, क्लियर सभी को? मैम यस। ओके गुड। नेक्स्ट 7 over 12। बेटा 12 के फैक्टर्स बनाए, क्या बने, 2 2s are 4, 3s are 12। फिर से यहाँ पे नीचे मेरे पास 2 तो आ गया, 5 तो आया नहीं है, बट 3 भी है। अगर मेरे पास 3 ऊपर कहीं पे कटिंग होके रिमूव हो जाता तो हमने बोलना था कि यस। क्यों? अब आप बोलोगे मैम इसमें 5 तो था नहीं, तो आपने यस कैसे बोल दिया? बेटा क्योंकि जैसे 5 2 raised to power 2 है, 5 raised to power 2 के साथ हम एडजस्ट कर सकते थे। कैसे? 5 raised to power 2 के साथ ओवर में भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो नीचे अपने आप 10 बन जाएगा। बट यहाँ पे ओवर में 3 होने की वजह से ऊपर भी कटिंग नहीं हो रही 3 के साथ इसकी, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 raised to power m into 5 raised to power n, so it is not a terminating decimal number। क्लियर बेटा? मैम मैम यस। हाँ जी। मैम अगर अकेला 2 हो तब भी चल जाएगा? हाँ बेटा क्यों चलेगा, फिर देखो आप जितनी 2 की पावर है उतनी 5 की पावर के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई कर लोगे, ऊपर भी कर लोगे। ठीक है जी, जल्दी। ओके मैम। ओके गुड। नेक्स्ट इज बेटा फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, 6 over 35। बेटा 6 over 35 है, जो 35 है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 into 5। अब जो नीचे वाला 7 है उसको ऊपर कहीं कटिंग तो कर नहीं सकते, इसलिए इस नीचे वाला 7 तो नीचे वाला रहेगा ही रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ा कि हम लिख देंगे कि इट इज नॉट terminating decimal number। clear beta? Next last part is the fifth part, this is 13 over 125। बेटा ऊपर तो 13 का 13 है, नीचे 5 into 5 into 5। बेटा अब बोलो कि यहाँ पे 2 तो है नहीं है, तो क्या ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बोलो। आंसर सुनो बेटा, देखो मैम यस। ओवर में अकेला 5 है, क्या ओवर में हम अपनी तरफ से 2 ऐड कर सकते हैं? आंसर यस मैम। बेटा अगर ओवर में हमारे पास क्या है, 5 raised to power 3 है, यहाँ पे 5 raised to power 3 है ना, तो उतनी पावर 2 के साथ भी हम नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और ऊपर भी कर लेंगे। जैसे 2 क्यूब लिखा यहाँ पे, 2 क्यूब ऊपर लिखेंगे मल्टीप्लाई में। देखो ऊपर कितना बना, 13 into 8। ठीक है जी, क्या बना, 13 into 8, 13 into 8 ओवर कितना बना, 10 raised to power 3 ओवर 10 raised to power 3। ठीक है, 10 raised to power 3। क्लियर है बेटा अभी सभी को? मैम यस। हाँ, तो फिर ये 13 over 125 है, चाहे इसके ओवर में अकेला 5 है 2 नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, यस हियर द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म 2 raised to power m into 5 raised to power n। 2 की पावर कोई नहीं थी ना ओरिजिनल में, तो m क्या लिख दिया, 0। n की पावर 5 की पावर कितनी थी, 3, तो n कितना आया, 3। सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। क्लियर बेटा?
मैम टर्मिनेटिंग का मतलब है ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ कोई एंड हो गया। हाँ बेटा, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसको खत्म कर सके। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किसी भी पॉइंट पे जाके खत्म ना हो। रिपीटिंग का मतलब होता है जैसे सेम नंबर ही आई जाए, 81 81 81 81 182 182 182 182 3 3 3 3 3 3 3 3। नॉन रिपीटिंग क्या होता है कि जिसमें जो नंबर हमारे पास पहले आए हैं, जैसे 1.4142 आ गया, अब 3798 ऐसे आई जाए तो उसको बोलेंगे नॉन रिपीटिंग। क्लियर है बेटा? हाँ जी मैम। ओके मैम। तो बेटा हमने आज जो क्वेश्चन नंबर 4th 5th एंड 6th किया है सी एक्सरसाइज का, सभी बच्चों को समझ में आ गया? मैम मैम यस। हाँ जी, मैम बोलो बेटा। मैम आप ये सभी पिक्चर्स मैम ग्रुप में सेंड कर देना। बेटा मैंने ऑलरेडी सेंड कर दी हुई है, आप ध्यान से देख के इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है बेटा? ओके मैम। ओके, किसी बच्चे की कोई और क्वेरी तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, तो फिर हम अपनी मीटिंग लीव करते हैं। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीक, ओके? अगले हफ्ते मिलेंगे फिर बेटा, ठीक है? ओके मैम। ओके बाय बेटा, हैव अ नाइस टाइम। बाय।